इंसानी खून नालियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं। ये महान विचार निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने मानवता कल्याण के लिए व्यक्त किए। गुरुग्राम में वर्तमान सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज के आशीर्वाद से रक्त की मांग को देखते हुए संत निरंकारी मिशन ने आज विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें 52 निरंकारी भक्तों ने निष्काम सेवा करते हुए स्वेच्छा से अपना रक्तदान किया। कोरोना महामारी के कारण शहर में रक्त की आवश्यकता के मद्देनजर सिविल अस्पताल के विशेष आग्रह पर संत निरंकारी मिशन द्वारा यह रक्तदान शिविर लगाया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन निरंकारी मिशन के सेवा दल विदेश विभाग एवं दिल्ली व ग्रेटर दिल्ली के मेंबर इंचार्ज विनोद बोहरा ने किया। उनके साथ निरंकारी सेवा दल के केंद्रीय अधिकारी उप मुख्य संचालक प्रशासन जीपी चड्डा भी उपस्थित रहे। रक्तदान की शुरुआत में सेवा दल के उपस्थित बहन भाइयों ने मिलकर संचालक कुलदीप एवं शिक्षक पुष्पेंद्र के नेतृत्व में प्रार्थना की। मुख्य अतिथि विनोद बोहरा द्वारा किए गए सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज के पावन आशीर्वाद एवं सिमरन के बाद रक्तदान प्रारंभ किया हुआ। उन्होंने रक्तदान करने वालों को बधाई दी। दिल्ली से राष्ट्रीय प्रसार न्यूज संवाददाता दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। मिशन जैसा भी कोरोना काल चल रहा है तो इसमें पूरी एहतियात रखी जा रही है, कम लोगों को बुलाया जा रहा है, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो इसके लिए कोई टारगेट है कि कितने हैं? अभी 50 का जैसे बताया गया था, 50 में तो 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। हाँ, वो ऐसा है कि जैसे भी कम ज़्यादा तो हम संख्या में नहीं पढ़ते, कभी कम भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। लास्ट ईयर 50 की डिमांड थी तो 59 हो गए थे, फिर 50 की डिमांड थी 56 हो गए थे। ऐसे हम उस संख्या में बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन डेडिकेशन से आज रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हुई है। लगभग 64 डोनर्स हमारे पास आ चुके थे और काफ़ी रिजेक्शन भी हुई है, लेकिन उसके बाद भी हमें उम्मीद है अभी भी डोनेशन चल रहा है तो लगभग 50 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। लेकिन हम संख्या के बंधे हुए नहीं हैं कि आपने इतनी संख्या देने कोई हमने अवार्ड लेना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डेडिकेशन है कि जैसे आदेश आया तो महात्मा तत्परता से ब्लड डोनेशन के लिए आ रहे हैं। तो जो इसमें आज यहाँ पे जितने भी है, जो भी संख्या जितनी भी जाती है, तो इसमें कुछ ऐसा देखा जाता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे ब्लड डोनेट हुआ या इस तरीके कोई कंपैरिजन वगैरह कुछ ऐसा किया जाता है? नहीं, ऐसा तो हम कंपैरिजन किसी के कंपटीशन के दौर में हम नहीं हैं, केवल भावना से होता है और उत्साह के से ये रक्तदान होता है। लेकिन यह है कि निरंकारी मिशन वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व का यदि आकलन किया जाए तो निरंकारी मिशन एक ऐसी संस्था है जिसने सबसे ज़्यादा रक्तदान किया हुआ है। और अब से पहले भी हम संख्या करें तो लगभग 11 लाख डोनेशन निरंकारी मिशन कर चुका है। हिंदुस्तान भर में लगभग 450 के आसपास ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं हर ब्रांच में। कल भी यदि बात करें तो कल भी चंडीगढ़ में लगा है, उससे पहले चंडीगढ़ में एक जगह है रायपुरानी, वहाँ पे कल ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। 3-4 दिन पहले डेराबस्सी में लगा है, पंचकुला में लगा है। इस तरह से यहाँ जैसे अभी लगा है, हो सकता है 3-4 महीने बाद फिर आप यहीं पे देखें यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा हो। गत वर्ष भी हमने गुड़गांव के अंदर ही 2 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए थे, जो 4 जुलाई 2020 को और 2 अक्टूबर 2020 को। अब ये पहला हमारा ये 14 जून को लगा है। हो सकता है दोबारा फिर हमें सेवा का अवसर मिले तो हम सेवा के लिए तैयार हैं। तो ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है केवल इंडिया में चलता है या ऑल ओवर वर्ल्ड? नहीं, विश्वव्यापी है ये। और जैसे आप किसी भी कंट्री का नाम लें, चाहे सऊदी अरबिया है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, यूएसए है, कनाडा है, अनेकों देशों में जहाँ जहाँ भी निरंकारी मिशन की ब्रांचेज हैं वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप रूटीन में होता रहता है, प्लांटेशन ड्राइव रूटीन में होता रहता है, क्लीनेस ड्राइव रूटीन में होता रहता है। और इसके अलावा सतगुरु माता जी की तरफ से जो भी आदेश आते हैं, जो भी समाज कल्याण के परोपकार के ऐसे संदेश आते हैं, उसे फॉलो किया जाता है। धन्यवाद। तो ये हमारा जो राष्ट्रीय प्रसार के लिए जो संदेश है और जो निरंकारी मिशन ने जो संदेश दिया है, मानवता का संदेश पूरे जग के लिए है, किसी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं है, किसी देश के लिए नहीं है। आज की तारीख में निरंकारी मिशन जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये अपने मानवता के जो गुणों के कारण और एक इंसानी भाईचारे के लिए पूरे विश्व प्रसिद्ध है और हर कोई इसके इन नियमों के इसमें ऐसा कोई जाति धर्म का बंधन नहीं है, ऐसा कोई वो कंडीशन नहीं है, शर्तों के ऊपर नहीं है। यहाँ सिर्फ ये जो इंसानी भाईचारे की भावना रखता है वो इस मिशन में आ सकता है और यहाँ पे सहज भाव से वो यहाँ पे सेवा कर सकता है। तो पूछिए आप। तो जो ये ब्लड डोनेशन कैंप जो निरंकारी मिशन लगा रहा है
ये कब से लग रहा है, क्यों लग रहा है और कितने वर्षों से लगातार लग रहा है, इसके बारे में कृपया जरा हमारे दर्शकों को परिचित कराइए। वर्ष 1986 से लेकर लगातार ही ये रक्तदान शिविर लगते आ रहे हैं। सबसे पहले निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने स्वयं और उनकी धर्मपत्नी माता सविंदर हरदेव जी ने स्वयं निरंकारी समागम के दौरान नवंबर के महीने में रक्तदान करके ये प्रेरणा दी थी और स्वयं रक्तदान किया था। उसके बाद जैसे ही 1987 आया तो 1987 से 24 अप्रैल से शुरू होकर ये श्रृंखला कंटिन्यू चलने लगी और हर वर्ष मानव एकता दिवस 24 अप्रैल को रक्तदान शिविर होने लगा। और उसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी ने डिमांड की कि आप एक बार ब्लड एक दिन देते हैं, इसकी बजाय पूरे वर्ष भर आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाइए। कि कभी गर्मियों में डिमांड बढ़ जाती है, अप्रैल की बजाय मई, जून, जुलाई, कभी बारिश के सीजन में या कभी सैनिकों को कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है तो आप हमें उस वक्त डोनेशन दो। तो निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज उनके आग्रह पर इस डेट को स्प्रेड कर दिया कि किसी जगह तो 24 अप्रैल को लगेगा, फिर मई में लगेगा, जून में लगेगा, जुलाई, पूरे इंडिया भर में लगभग 450-500 कैंप हर साल लगते थे और वो फिर स्प्रेड हो गए। स्प्रेड होने के बाद 1986 से लेके आज तक लगातार ये स्प्रेड हो रहे हैं। आज आपको केवल लग रहा होगा कि केवल 50 या 60 महात्मा यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कहीं 100 कर रहे हैं, कहीं 150 कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे वर्ष भर चलता रहता है। जैसे जैसे जहाँ जहाँ डिमांड आती है, अब कई बार सैनिकों की डिमांड आती है तो हमारे चंडीगढ़ में ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी डिमांड आएगी पूरे वर्ष भर निरंकारी मिशन तैयार रहता है और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का जैसे जैसे आदेश आता है उसकी पालना में महात्मा निरंतर अपने आप को समर्पित करते हैं। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि वर्ष भर चलता है, तो मतलब इसका जो 24 अप्रैल का जो आपने बताया 24 अप्रैल 1980 को जो तत्कालीन गुरु गुरबचन सिंह जी का जो हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में तो बनाया जाता है, मगर एक पर्टिकुलर डे फिक्स नहीं है, पूरे साल भर ऐसा चलता है। और पूरे केवल भारतवर्ष में चलता है या विश्व के हर एक कोने में जहाँ पे भी निरंकारी मिशन? विश्व के हर कोने में ये रक्तदान शिविर चलता रहता है और पूरा वर्ष भर चलता है। इसकी श्रृंखला की शुरुआत 24 अप्रैल से होती है और फिर पूरा वर्ष चलने के बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस वर्ष हमारे 500 कैंप लगे, इस वर्ष हमारे 490 कैंप लगे। वो पूरी कैलकुलेशन आती है और सभी कैंप निरंकारी मिशन हेडक्वार्टर दिल्ली की अनुमति से ही लगते हैं। उनकी जैसे ही उनका आदेश आता है उसके हिसाब इनको फॉलो किया जाता है। धन्यवाद जी। तो राष्ट्रीय प्रसार की ओर से मैं दिनेश शर्मा, कैमरामैन राजू अरोड़ा के साथ।